नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। आगामी उर्स को ध्यान में रखते हुए दरगाह क्षेत्र में प्रशासन ने सख्त कदम अपनाया है। अंडरकोट में आज अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या विरोध को रोका जा सके। प्रशासन का कहना है कि उर्स के दौरान लाखों जायरीन दरगाह शरीफ आते हैं और ऐसे में रास्तों का साफ और खुला रहना बेहद जरूरी है। अतिक्रमण हटाने की ये कार्यवाही ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा के मद्देनजर की गई है। आगामी उर्स को ध्यान में रखते हुए दरगाह क्षेत्र में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अंडरकोट क्षेत्र में आज अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या विरोध को रोका जा सके। प्रशासन का कहना है कि उर्स के दौरान लाखों जायरीन दरगाह शरीफ आते हैं, ऐसे में रास्तों का साफ और खुला रहना बेहद जरूरी है। अतिक्रमण हटाने की ये कार्यवाही ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा के मद्देनजर की गई। अंडरकोट से 2.5 दिन का झोपड़ा से पहले शुरू हुई ये कार्यवाही दरगाह बाजार से दिल्ली गेट तक चली। करीब 2 किलोमीटर के एरिया में जेसीबी ने नालों, सड़क किनारे और दुकानों के आगे किए गए करीब 50 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए। पुलिस ने कुछ व्यापारियों को समझाइश की और नगर निगम ने माइक से अनाउंसमेंट किया। कार्यवाही में 3 जेसीबी, 4 ट्रैक्टर, डंपर ट्रॉलियां और अन्य संसाधन भी शामिल थे। संपूर्ण दरगाह क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण है वो हटाया जा रहा है। नालियां जहाँ से चौक पड़ी है उनको खुलवाया जा रहा है और जो भी अस्थायी अतिक्रमण है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी नगर निगम द्वारा। पुलिस को देखते हुए कहाँ से कहाँ तक का है? अभी अंदर कोर्ट से चले, निजाम गेट से नाला बाजार, इधर दिल्ली गेट, पूरा मेला क्षेत्र में घूमेंगे। हाँ, आ रही है, समझाइश कर रहे हैं। कुछ ने कहा कि हमें 1 दिन का टाइम दो, हम हटा लेंगे। कई दुकान वालों को उनको टाइम नहीं दे रहे, नहीं तो दोबारा हटाएंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में NSUI द्वारा संविधान दिवस छात्र उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और छात्रों को संविधान, लोकतंत्र और युवाओं की भूमिका को लेकर जागरूक किया। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में NSUI द्वारा संविधान दिवस छात्र उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और छात्रों को संविधान, लोकतंत्र और युवाओं की भूमिकाओं को लेकर जागरूक किया। मुख्य अतिथि और NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। उन्होंने युवाओं से संविधान की रक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और जागरूक नागरिक बनने के संकल्प लेने की अपील की। कार्यक्रम में NSUI की ओर से MDSU के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश अग्रवाल को भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान निजी कॉलेज की परीक्षा व्यवस्था में सुधार और नकल पर रोक लगाने के फैसलों को लेकर किया गया। उन्हें साफा पहनाकर उनका अभिनंदन भी किया गया। पूरे राजस्थान के अंदर छात्र उत्सव के नाम से जो है अभियान चला रही है। इसका जो मुख्य काम है कि भाई संविधान के प्रति नौजवानों को जागरूक करना, छात्र छात्राओं को जागरूक करना। और जिस तरीके से आज प्रदेश के अंदर जो है, आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जिस तरीके से संविधान को जो है ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, तो ये भी नौजवानों को जो है उसमें बढ़ चढ़ के जो है आगे आके जो है संविधान को बचाने के लिए जो है आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसी को लेके हम लोग हर कैंपस के अंदर जा रहे हैं। मैराथन के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अवेयरनेस जो है ये लेके आ रहे हैं कि संविधान इस देश के लिए कितना ज़रूरी है। और जिस तरीके से जो है सरकार बीजेपी की केंद्र में और प्रदेश में दोनों में है, तो इनके दबाव में जो है हमारी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं किस तरीके से काम कर रही हैं। आप हाल ही में देख सकते हैं कि कैसे चुनाव आयोग जो है एक पिट्ठू बन के जो है आज सरकार का बन के रह गया है। तो कहीं ना कहीं इस देश का लोकतंत्र हाशिए पे ला खड़ा किया गया है। NSUI का प्राथमिक ध्येय यही है कि व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों का जो है ज्ञान होना ज़रूरी है, मूल कर्तव्यों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसी को लेके हम लोग जो है संविधान उत्सव मना रहे हैं। और आज हमने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर एक कार्यक्रम रखा और हमारे इस कार्यक्रम के अंदर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे संभाग प्रभारी और यहाँ के पूर्व अध्यक्ष सब ने जो है बड़ी उत्साह के साथ जो है पार्टिसिपेट किया। देखिए, छात्र संघ चुनाव जो है बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की तानाशाही आज कैंपसों के अंदर देखने को मिल रही है, आज छात्रों की आवाज़ को दबा दिया गया है। छात्र संघ चुनाव को लेके भी हमने प्रदेश के अंदर भी बड़े आंदोलन किए और हमने जिले स्तर पे भी जो है आंदोलन किए, लेकिन सरकार जो है
केवल और केवल जो है झूठे वादे किए सरकार जब बनी कि हम छात्र संघ चुनाव को चालू कर देंगे। ये कहा गया कि छात्रों को ठगने का काम किया गया। उनसे वोट लेने के बाद जो है इस मुद्दे को जो है भुला दिया गया। जब आंदोलन करते हैं छात्रों के ऊपर मुकदमे लगते हैं, लाठियाँ भाजी जाती है। लेकिन NSUI जो है इस मुद्दे पे जो है मजबूती से डटी हुई है, खड़ी हुई है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि खास मुरीद और ख्वाजा के सिपाही के नाम से मशहूर सैयद पीर अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाह अलैहि उर्फ बेकल साहब का 34वां सालाना उर्स मुबारक इस बार 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक मनाया जाएगा। उर्स से पहले शाहपुरा में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की कामयाबी की दुआ आज अजमेर शरीफ में की गई। इस दौरान उर्स का पोस्टर और आधिकारिक टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के खास मुरीद और ख्वाजा के सिपाही के नाम से मशहूर सैयद पीर अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाह अलैहि उर्फ बेकल साहब का 34वां सालाना उर्स मुबारक इस बार 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक मनाया जाएगा। उर्स से पहले शाहपुरा में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की कामयाबी की दुआ आज अजमेर शरीफ दरगाह में की गई। इस दौरान उर्स का पोस्टर और आधिकारिक टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। शाहपुरा बेकल साहब दरगाह कमेटी के मौलाना सिराज अहमद ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि उर्स उर्दू तारीख 8 और 9 जमादिल आखिर को मनाया जाएगा, जिसमें मुल्क के अलग अलग हिस्सों से आने वाले हजारों जायरीन शिरकत करेंगे। इस उर्स मुबारक में उलेमा ए इकराम, सूफी संत, पीर, फकीर, कलंदर और मंगल शामिल होंगे। इससे खास बात यह है कि उर्स में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय मिलकर मजार शरीफ पर चादर पेश करेंगे और देश में अमन, भाईचारा और मोहब्बत की दुआ करेंगे। उर्स इंतजामात को लेकर कमेटी के सदर हाजी शदीक पठान, सेक्रेटरी यूसुफ उस्ता, खचानजी हाजी, रमजान रंगरेज और ख्वाजा हसन उस्ता समेत पूरी टीम व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। हुजूर शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा ख्वाजगां सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर शहर शाहपुरा से हजरत अब्दुल जब्बार साहब उर्फ बेकल गियावी ख्वाजा के सिपाही रहमतुल्लाह अलैह का ये 34वां उर्स मुक़द्दसा मनाया जा रहा है बहमदी ताला। तो आपका ये दावतनामा सरकार की बारगाह में पेश करने के लिए हम हाजिर हुए और इस प्रोग्राम के अंदर जयपुर से जुबैर नईम साहब और फ़हीम साहब दोनों कव्वाल शिरकत करेंगे। जनाब हाजी सिद्दीक साहब पठान पार्षद और सेक्रेटरी जनाब यूनुस साहब उस्ता और खजानची हाजी रमज़ान साहब रंगरेज और बाऊ भाई मंसूरी, अब्दुल कयूम भाई मंसूरी और लाल मोहम्मद रंगरेज और तमाम अराकीन कमेटी की तरफ से ये आस्थाना आलिया पर यह दावतनामा पेश किया गया है और हर साल ये जश्न मनाया जाता है बहमदी ताला। तारीख़ 30 नवंबर शाम को बाद नमाज ज़ोहर ग्रीन मदीना मस्जिद से चादर शरीफ रवाना होकर के असर के बाद में आस्थाना आलिया पर पेश की जाएगी बहमदी ताला। बाद नमाज इशा महफिल मिलाद का प्रोग्राम है, मकामी उलमा किराम शिरकत करेंगे। बाद नमाज इशा महफिल इस्तिमा का प्रोग्राम है जिसमें क़वाल हज़रात शिरकत करेंगे और 1 दिसंबर सुबह 11 बजे से कुल का प्रोग्राम शुरू होकर के जोर से पहले मुकम्मल हो जाए। पुष्कर के IDS अमटी कॉलोनी स्थित जोगनिया धाम में शुक्रवार को स्वर्गीय प्रभाती मेघवंशी की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि स्वरूप विविध धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धांजलि स्वरूप उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय प्रभाती मेघवंशी की स्मृतियों को नमन किया और समाज में सेवा और धार्मिक भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। पुष्कर के IDS MT कॉलोनी स्थित जोगनिया धाम में शुक्रवार को स्वर्गीय प्रभावी मेघवंशी की 135वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि स्वरूप विविध धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धांजलि स्वरूप उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय प्रभाती मेघवंशी की स्मृतियों को नमन किया और समाज सेवा और धार्मिक भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के संपादक ज्योतिविर्द भंवरलाल शर्मा के सानिध्य में शुरू हुआ, जहां जोगनिया धाम में स्थापित देवी माता की प्राण प्रतिष्ठित देवली का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद पंडित संजय सोनी के मार्गदर्शन में पुष्कर सरोवर का पूजन और तर्पण कर कार्यक्रम को संपन्न किया गया। कार्यक्रम के सामाजिक स्वरूप को आगे बढ़ाते हुए आर्थिक स्वरूप से कमजोर 21 महिलाओं को खाद्य सामग्री वितरण की गई। अंत में गायक कलाकारों द्वारा संगीत में भजन कीर्तन और आध्यात्मिक प्रस्तुति दी गई, जिनमें मौजूद श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर होते हुए नजर आए। आज हमारे जोगड़े धाम जिनकी प्रेरणा से बना है हमारी स्वर्गवासी माता जी प्रभाती देवी जी है, उनकी 35वीं पुण्यतिथि। इस 35वीं पुण्यतिथि पर
हमने आज पुष्कर नदी में तर्पण करा के धार्मिक रस्में हमने पूरी निभाई है। उसके बाद ये 25 गरीब लोगों को 5 किलो आटा और खाद्यान्न सामग्री सारी वितरित की है। साथ में 5-7 तरह के सब्जियाँ वितरण की है और भोजन भंडारा करा के और भजन कीर्तन गाया है। तो यही कार्यक्रम हमारा 35 साल से जारी है। आपका नाम? मैं जोगड़नाम पुष्कर का संस्थापक भंवरलाल और ये प्रभात देवी से मेरी माता है, जिनका हमारा अजमेर के अंदर भी बाबूगढ़ कमला बावली में मंदिर है, वहाँ पे आज इनकी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। शहर के खानपुरा स्थित वार्ड 32 में पीपली बालाजी से सुंदरनगर से सिद्धि दक्षिण मुखेश्वर बालाजी मंदिर, सुभाष नगर और रावत समाज की धुनी से दोहरी तक जाने वाले मार्ग पर सीसी सड़क निर्माण कार्य का आज विधायक अनीता बघेल द्वारा शिलान्यास किया गया, जिसकी निर्माण राशि कुल मिलाकर 35 लाख रुपए की लागत से बनाई जाएगी। शहर के खानपुरा स्थित वार्ड 32 में पीपली वाले बालाजी, सुंदरनगर से सिद्धि दक्षिण मुखेश्वर बालाजी, सुभाष नगर और रावत समाज की धुनी से दोहराई तक जाने वाले मार्ग पर सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक अनीता बघेल द्वारा आज किया गया, जिसका निर्माण 35 लाख रुपए की लागत से करवाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान विधायक अनीता बघेल ने कहा कि सड़क निर्माण नागरिकों की सुविधा और बेहतर आवागमन के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही वार्ड नंबर 33 में सुभाष नगर रेलवे ट्रैक के पास सड़क निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि स्वीकृत करवाई गई है। इस कार्य के लिए PWD के माध्यम से 35 लाख और 42 लाख रुपए यानी कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से राशि स्वीकृत की गई है। विधायक बघेल ने कहा कि इन विकास कार्यों के पूर्ण होने के बाद वार्ड 32 और 33 में भी सड़क संबंधी कोई भी कार्य शेष नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना उनकी प्राथमिकता है और ये जनता के लिए किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में मजबूत कदम है। खानपुरा वार्ड नंबर 32 में हमारे आंगनवाड़ी जो बनी हुई है, आंगनवाड़ी से लेकर के पुराने बालाजी के मंदिर तक राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे रावत समाज की धूणी से लेकर के दौराई को जाने वाले मार्ग, ये दोनों मार्ग का शिलान्यास आज हुआ है। 85 लाख रुपए की लागत से ये दोनों सड़कें बनाई जाएंगी। साथ ही वार्ड नंबर 33 में जो सुभाष नगर है, रेलवे ट्रैक के सारे जो लाइन बनी हुई है, उस ट्रैक के पास में चूंकि ट्रैक की लाइन एक्वायर होने की वजह से यहाँ कुछ मकान टूटे थे और मकान टूटने के बाद में जो बची जगह, उस जगह पर सड़क निर्माण कार्य अभी तक भी शेष बचा हुआ था। तो पिछले दिनों जब चुनाव में हमारा आना हुआ तो हमने देखा कि ये पूरी की पूरी जो मार्ग है वो पूरा कच्चा है। तो इस मार्ग के निर्माण के लिए भी 43 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार के द्वारा हमने स्वीकृत कराई है और PWD के माध्यम से ये 85 लाख और 43 लाख लगभग हमारा जो है 1 करोड़ 35 लाख रुपए के कार्य का शिलान्यास हुआ है। मुझे लगता है कि इन कार्यों के होने के पश्चात वार्ड नंबर 32 में और वार्ड नंबर 33 में अब कोई कार्य शेष नहीं बचने वाला है। निश्चित रूप से विकास करना हमारी प्राथमिकता है, हमारा नैतिक दायित्व है, हमारा कर्तव्य है और उसको पूरी तरह से करने के लिए हम भरसक प्रयत्न करते हैं। मैं
राज्य सरकार में माननीय भजनलाल जी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने ये राशि हमें उपलब्ध कराई, जिसके काम से ये विकास कार्य हम करते हैं। भोपाल के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर की गई विवादित टिप्पणी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश भर में इस बयान को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में आज पुष्कर के समस्त ब्राह्मण समाज, विप्र सेना संगठन और विभिन्न संस्थाओं के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने पुष्कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कठोर और तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है। भोपाल के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर की गई विवादित टिप्पणी थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश भर में इस बयान को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में आज पुष्कर के समस्त ब्राह्मण समाज, विप्र सेना संगठनों और विभिन्न संस्थाओं के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने पुष्कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कठोर और तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधियों ने बताया कि कुछ दिन पहले संतोष वर्मा ने एक प्रांतीय अधिवेशन कार्यक्रम के मंच से अति आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी ना दे और ना ही उससे संबंध बना ले, तब तक उसे आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी द्वारा ऐसी भाषा का उपयोग करना न सिर्फ अनुचित है, बल्कि पद की गरिमा और संविधान के मूल्यों का सीधा उल्लंघन है। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने कहा, हम अपनी बहन बेटियों की मान, मर्यादा और सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। ऐसे बयानबाज अधिकार का पद पर बने रहना समाज के लिए कलंक है। आज हम सब पुष्कर के समस्त ब्राह्मण, विप्र समाज और सभी संस्थाएं मिलकर के आज जो मध्य प्रदेश में सुपर आईएएस संतोष वर्मा जी, जिन्होंने हमारे ब्राह्मणों के लिए जो अशोभनीय शब्द कहे हैं, उन्होंने यह कहा कि जब तक आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए, जब तक मेरे बच्चे को कोई ब्राह्मण की बच्ची नहीं दान करे। इन शब्दों के ऊपर हम सभी को आक्रोश है। हम ये चाहते हैं कि उनको सर्विस से निलंबित किया जाए, उनको जेल भेजा जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ये हम यहाँ मांग करने के लिए सभी यहाँ आकर के माननीय उपखंड अधिकारी महोदय को हमने ये ज्ञापन आज प्रेषित किया है। भारत सरकार के आईएएस हैं संतोष जी वर्मा, उनके द्वारा बेहद निंदनीय रूप में ब्राह्मणों के प्रति जो अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है, शायद उनका जो भाव है वो किसी राजपत्रित अधिकारी का नहीं है, अपितु एक राजनेताओं की तरह उन्होंने जो है समाज में विखंडन करने की नियति से इस प्रकार का भाषण दिया। और सर्वोच्च पद पर जो भारत सरकार की प्रशासनिक सेवा है उसका आईएएस है सब, और जब आईएएस इस तरह के बयान देते हैं तो वो क्या सेवा करेंगे। जब आईएएस पद की शपथ ली जाती है तब उनको सबको समरसता के भाव रखते हुए सेवा करने का वचन लिया जाता है, जिसके मन में द्वेष हो। और इस प्रकार का देश ब्राह्मणों के लिए पहली बार देखने को मिला पूरे भारतवर्ष में, जबकि रामचरितमानस कहती है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मणों, देवताओं और गायों का हित करने के लिए भगवान स्वयं इस धरा पर अवतार लेते हैं और जो सामाजिक समरसता को खंडित करते हैं, ये देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और सामाजिक समरसता को भंग करके और अराजकता के माहौल में परस्पर लड़वाने का काम आईएएस का बयान करता है। और वेदों में, इनको वेदों की जानकारी लेनी चाहिए। वेदों में कहा गया है, ब्राह्मणों से मुखमासी, जो ब्राह्मण है वो भगवान के मुखारविंद है। उसी तरह शूद्रों के लिए, जो दलित वर्ग है उनके लिए कहा गया है वो भगवान के चरण है। तो भगवान के चरण पूजे जाते हैं और मुखारविंद के दर्शन किए जाते हैं। ऐसे भारतीय सनातन संस्कृति है। इस सनातन संस्कृति को तोड़ने का काम ऐसे आईएएस के बयान करते हैं। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और भारत सरकार से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि इस तरह के अराजक लोगों को शीघ्र ही जेल के अंदर भिजवाए। इनकी सेवाएं तो समाप्त की जाए, परंतु इनको दंड दिया जाए, क्योंकि इस तरह का कृत्य करने से हमारे भारतवर्ष का सांप्रदायिक सौहार्द, धार्मिक समरसता का भाव, ये सब खंडित हो सकता है और देश में अराजकता की स्थिति बन सकती है। और हमारी ये पुरजोर तरीके से मांग है। इसी मांग को लेकर के हम सब ब्राह्मण समाज एकत्रित हुए हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार इस पर कठोर दंडात्मक। गड्डी मलियान स्थित सुईवाल भवन में आज ई श्रमिक कार्ड शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के पुरुष श्रमिकों के कार्ड बिना किसी शुल्क के बनाए जा रहे हैं। इस पूरे आयोजन की मुख्य जिम्मेदारी मोनिका सुईवाल द्वारा निभाई जा रही है, जिन्होंने श्रमिकों की सुविधा और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस शिविर को आयोजित करवाया है। गड्डी मलियान स्थित सुईवाल भवन में आज ई श्रमिक कार्ड शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के पुरुष श्रमिकों के कार्ड बिना किसी शुल्क के बनाए जा रहे हैं। इस पूरे आयोजन की मुख्य जिम्मेदारी मोनिका सुईवाल द्वारा निभाई जा रही है,
जिन्होंने श्रमिक की सुविधा और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस शिविर को आयोजित करवाया है। इस शिविर की जानकारी देते हुए मीनू शर्मा ने बताया कि श्रमिक कार्ड मजदूर वर्ग के लिए एक बड़ा लाभकारी दस्तावेज है। इस कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को सरकार की कई योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा, जिसमें शामिल है पेंशन योजना, स्कॉलरशिप, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस कैंप में सिर्फ पुरुषों के ई श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं और इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद महिलाओं के कार्ड बनाए जाएंगे ताकि सभी को सुविधा चरणबद्ध तरीके से मिल सके। ये ई श्रमिक कार्ड का कैंप लगा है, ये सुईवाल भवन के यहाँ पर लगा है, गड्डी मालियान। ये मोनिका सुईवाल की तरफ से लगा है और इसके अंदर ई श्रमिक कार्ड फ्री बनवाए जा रहे हैं। उसके अंदर आपको जैसे कई सुविधाएं दी जा रही है, जैसे बीपीएल का जो ई श्रमिक कार्ड बन रहा है उसके अंदर पेंशन योजना है और स्कॉलरशिप है और भी 2 लाख का बीमा भी करवाया जा रहा है। और इसके अंदर ना अभी तो पुरुषों का बन रहा है, कुछ टाइम बाद ये लेडीज के लिए भी तो बनाया जाएगा और इसीलिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मोनिका सुईवाल का। और बहुत अच्छे अच्छे कैंप ये अलग अलग तरीके के लगाए जाते हैं। आज सुईवाल भवन गड्डी मालियान वार्ड 35 में निशुल्क ई श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसमें सभी मजदूर वर्ग और श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों को इस ई श्रमिक कार्ड का निशुल्क उपहार स्वरूप दिया जा रहा है हमारी तरफ से। किस प्रकार की सुविधाएं मिलेगी? इसमें इनको 2 लाख तक का निशुल्क बीमा और आगे जाके इनकी अगर छोटी छोटी बचतों को लेके पेंशन योजना का भी दिया जा रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जा रही है और इसमें इनको एक किट, प्रमाण पत्र और नाश्ते की व्यवस्था की गई है। क्या ये कैंप कब से कब तक चलेगा? ये आज 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक चलेगा। तो कितने वो हो चुके हैं? अभी तक 70 से 80 जनों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं और उनके बनाए जा रहे हैं। लोगों को उत्साहित करने के लिए आपने क्या नया विचार किया इस बार? इसके लिए हमने सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप स्टेटस पे और निजी तरीके से भी हमने सबको जागरूक किया है कि ये जो डिजिटलीकरण हो रहा है उसमें सब बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। इस शिविर में किस किस प्रकार की सहयोग मिल रही है? इसमें ई श्रमिक कार्ड को अपडेट भी किया जा रहा है और जिनके नए बने हुए हैं उनके नए भी बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल निःशुल्क है और अभी आज हमने पुरुषों के बनाए और बहुत ज्यादा महिलाओं के लिए भी ये योजना। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में नर्सरी कक्षा से दूसरी तक के विद्यार्थियों का वार्षिक उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस वार्षिक वर्ष महोत्सव की थीम बुक्स कम अलाइव रही, जिसके अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध कहानी चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री को नन्हे मुन्ने कलाकारों ने मंच पर जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलन, गणेश वंदना और स्वागत के साथ की गई। इसी अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा उपनिदेशक अजमेर अनिल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में नर्सरी से कक्षा दूसरी तक के विद्यार्थियों का वार्षिक उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस वर्ष के वार्षिक उत्सव की थीम बुक्स कम अलाइव रही, जिसके अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध कहानी चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री को नन्हे मुन्ने कलाकारों ने मंच पर जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलन, गणेश वंदना और स्वागत गीत के साथ हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा उपनिदेशक अजमेर अनिल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान नर्सरी से दूसरी कक्षा तक के बच्चों ने रोआल्ड डायल की मशहूर कहानी को अभिनय और नृत्य के माध्यम से इतनी सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया। गोल्डन टिकट की चमक, चॉकलेट नदी का रोमांच और विली वोंका की जादुई चॉकलेट फैक्ट्री को मंच पर साकार होते देख दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। मुख्य अतिथि अनिल शर्मा ने मंच से इस प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा, साहित्य को मंच पर जीवंत करना आधुनिक शिक्षा की सबसे प्रभावी विधा है। जब बच्चे किताबों के पात्रों को जीते हैं तो उन्हें पढ़ने की आदत स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। उन्होंने स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों के प्रयासों की भी प्रशंसा की। कार्यक्रम में शैक्षणिक उत्कृष्टता, कला, खेल और अन्य क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए। पुरस्कार मंच पर प्राप्त करते समय बच्चों के चेहरे से खुशी दमक उठी। सतगुरु स्कूल का जो एटमॉस्फेयर की यदि बात करते हैं तो बिल्कुल नेचुरली ही एटमॉस्फेयर है यहाँ का। पूर्व में भी मैं यहाँ विजिट किया था, शिक्षा मंत्री जी आए थे, उस समय भी हम साथ थे। और आज का जो प्रोग्राम है वो पूरा मैंने देखा है और
आज के प्रोग्राम के अंदर जो मैंने स्पीच में भी कहा, मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, वो चीज़ें मुझे यहाँ देखने को मिली। किताबी ज्ञान हो या बच्चे का किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी होना अलग बात है, लेकिन किसी बच्चे के अंदर यदि भावनाएं नहीं हैं, किसी बच्चे के अंदर विनम्रता नहीं है, तो वो उसकी पढ़ाई सारी बेकार है। अदर एक्टिविटीज़ को देखें, अदर कैरिकुलम यहाँ का देखें, तो क्योंकि शिक्षा के अंदर अदर एक्टिविटीज़ का समावेश होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस विद्यालय के अंदर मैंने जो देखा है इस 2-2.5 घंटे के प्रोग्राम के अंदर, अदर एक्टिविटीज़ का समावेश बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे ढंग से पुटअप किया गया है। हमारा इंडियन कल्चर हो, हमारी जो विरासत की चीज़ें हैं, वो मुझे यहाँ देखने को मिली है। और वाकई में सतगुरु स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो इस दिशा की ओर काम कर रहा है। और मैंने स्पीच में भी कहा था और अभी भी मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सतगुरु स्कूल का जो मैनेजमेंट है, जिस कदम से, जिस ताल से आगे बढ़ रहा है, वो बिल्कुल हमारी भारतीय संस्कृति और विरासत को बचाने का एक बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों के जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको हिफाजत देने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।